हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू PW ओनली IAS। दोस्तों, इस वीडियो से हम मैपिंग को कवर करने वाले हैं क्योंकि हमें पता है कि मैपिंग बेस्ड हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बस हमें थोड़ा डायरेक्शन का पता होना चाहिए। कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी लेफ्ट बैंक है, कौन सी लोकेशन या कोई भी पर्टिकुलर फिजिकल फीचर अगर दिया हुआ है वो नॉर्थ में है, कौन सा साउथ में है, कौन सा ईस्ट में है, कौन सा वेस्ट में है। तो ये सारी चीजें अगर हमारे टिप्स पे आने लग जाएं तो वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा सहायता होगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखते हुए आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसमें हम बात करेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। एक चीज ध्यान रखनी है कि रिवर के अंदर, रिवर सिस्टम में हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि ओरिजिन कहाँ से हुआ, राइट। इसके अलावा फिर दूसरा पॉइंट आता है कि भाई वो कौन कौन से स्टेट से होकर के गुजर रही है ना। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज या कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोकेशंस उस पे हैं, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। कोई भी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो कि न्यूज में रहे तो वो तो देखो ध्यान रखने हैं ही, बाकी स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें नजर डालते रहना है। ये चीज हमेशा हमें क्लियर रखनी होती है कि देखो आजकल यूपीएससी का अप्रोच एक बैकवर्ड अप्रोच हो गया है। बैकवर्ड का मतलब पुरानी सोच नहीं, मेरा मतलब ये है कि आप स्टैटिक पोर्शन को जब भी कवर करो तो उस टाइम पर उन स्टैटिक पार्ट्स पोर्शन को जरूर देखो जो कि करंट अफेयर्स में अभी हाईलाइटेड हुए हैं, तो उनको तो हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो इन्हीं चीजों को ध्यान रखते हुए यहां पर हम गंगा रिवर सिस्टम, गंगा की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज और साथ ही साथ गंगा रिवर वैली प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं उनको हम समझेंगे। अब देखो, शुरू करने से पहले एक तो हमें समझना होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस बन पाते हैं वहां पर। तो आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसका आंसर आपको देना है, और वैसे आप जब तक इस वीडियो को कवर करोगे इसका आंसर आपको मिल जाएगा बकायदा। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरीके से है, कंसिडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा: गंडक, कोसी, घाघरा, गोमती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द अबव रिवर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? ईस्ट टू वेस्ट ध्यान रख लेना भाई, इसमें डायरेक्शन में बड़ी माइन्यूट सी एरर के चलते पूरा आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। लिख लिया करो ऐसे डायरेक्शन: ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ। इसका मतलब आपको यूं इस डायरेक्शन के ऑर्डर में देखना है। अब आपको नॉर्मली आदत पड़ी रहती है पढ़ने की, ये टेंडेंसी की, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। वो वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन हो गई है ना। तो इस तरीके छोटी सी बात ही है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, बट एरर इन्हीं वजह से हो जाती है। तो अब इसका आंसर आप निकाल के रखो, तब तक हम पढ़ते हैं इसको पूरा डिटेल में। देखो, गंगा रिवर की बात की जाए ना तो मोटी मोटी इसकी लेंथ कंसीडर होती है 2525 किलोमीटर की। और इस लेंथ की अगर बात करें तो ये कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है, तो देखो एक तो उत्तराखंड में जहां पर 110 किलोमीटर लेंथ है, यूपी में लगभग 1450 किलोमीटर लेंथ है, वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर है, और बिहार में 445 किलोमीटर है। सीक्वेंस इस तरीके से होगी: उत्तराखंड से यूपी में, यूपी से फिर बिहार, बिहार और झारखंड के बीच में बॉर्डर क्रिएट करेगी, फिर उसके बाद में वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद में एंटर हो जाती है फिर वो बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जाकर के उसका नाम अलग हो जाता है, पद्मा। ठीक है, तो ये छोटी सी एक इंट्रोडक्शन की हम बात कर लें। इसके अलावा गंगा और गंगा की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो मिलाकर के 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ऑक्यूपाई करती हैं, और इस तरीके से गंगा एक बहुत बड़ा बेसिन बन जाता है। इसके अलावा गंगा का नाम गंगा कब से पड़ता है, ये अपने आप में बड़ी एक कॉम्प्लेक्स इशू है जिसको मैं डिटेल में बताने वाला हूं कि गंगा का नाम गंगा कब पड़ता है। जब अलकनंदा नाम की एक रिवर है और भागीरथी नाम की एक और रिवर है। भागीरथी जनरली कहां से ओरिजिनेट होती है, आपके गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर का एक पार्ट कंसिडर कर लो, गोमुख, वहां से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, तो वहां से इसका ओरिजिन होता है, फिर बाद में जब अलकनंदा से भागीरथी मिल जाती है देवप्रयाग वाले एरिया में, तो वहां पर नाम पड़ता है इसका गंगा। और जो नॉर्मली हम जिसको गंगा कंसिडर करते हैं वो भागीरथी है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात है, ध्यान रख लेना। प्रयाग का मतलब कॉन्फ्लुएंस एरिया होता है जहां पर दो या दो से ज्यादा रिवर्स आकर के मिलती हैं। ठीक है, नॉर्मली दो ही मिलती हैं देखा जाए तो। अब देखते हैं इनको डिटेल में। देखो, गंगा नेटवर्क की बात करें तो सबसे पहले तो आपको ये ग्रीन वाली जो डार्क लाइन जो ड्रॉ की हुई है ना, इसको ध्यान से रखना है। दैट इज रिवर गंगा, खुद जो रिवर गंगा है, जिसका ओरिजिन मोटा मोटा हम देखें तो गंगोत्री ग्लेशियर से माना जाता है, जो कि भागीरथी नाम से ओरिजिनेट होती है। फिर नाम गंगा पड़ता है देवप्रयाग से, उसकी डिटेल हम आगे देखेंगे। फिर ये गंगा फिर उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद में फिर यूपी, यूपी के बाद में फिर ये बिहार,
बिहार के बाद में फिर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद में अल्टीमेटली यहां पर आप देखो फरक्का नाम से एक जगह है, ये जो 7 नंबर मार्किंग मैंने दे रखी है फरक्का है, ये वाली ब्लू वाली, ठीक है। यहां पर आप क्या नोटिस करते हो कि गंगा जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक तो हुगली जो कि इस तरफ इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी बन गई, नीचे की तरफ चली गई, और एक पद्मा जो कि बांग्लादेश में एंटर हो गई, ठीक है। तो ये नेटवर्क हम समझें, इससे पहले हम गंगा का गंगा बनने तक का नेटवर्क एक बार देख लेते हैं कि क्या ये प्रोसेस होता है उत्तराखंड वाले एरिया में, उसको हम पहले समझते हैं। देखो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्क है जो आपके सामने अभी स्क्रीन पे है कि हिमालयन सिस्टम कैसे डेवलप होता है। सबसे पहली चीज तो ये कि जो बद्रीनाथ है ना, 4 बड़े धामों में से एक और 4 छोटे धामों में से भी एक बद्रीनाथ, ठीक है। वहां पर आप देखोगे सतोपत ग्लेशियर है, ओके। वहां से अलकनंदा का ओरिजिन कंसीडर किया जाता है। और वैसे मोटी बात करें तो अलकनंदा का नाम अलकनंदा कब पड़ना शुरू होता है, जब विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों की दोनों आकर के विष्णु प्रयाग, जिसको जोशी मठ भी बोलते हैं, वहां पर मिलते हैं, तब इसका नाम पड़ जाता है अलकनंदा। सिंपल सी बात है, क्या हुआ, विष्णु गंगा और दूसरी आपकी धौली गंगा दोनों आई, दोनों मिल गई कहां पे, आपके विष्णु प्रयाग में, और यहां पर इसका नाम पड़ गया अलकनंदा। अब ये ब्लू वाली लाइन जो है, ये आप देखो यहां से लेकर यहां तक मैंने पूरी कंप्लीट यही दिखाई है। अलकनंदा इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है, अगर हम गंगा की बात करें तो मेजर पोर्शन है। फिर उसमें जैसे ही देवप्रयाग वाले एरिया में यहां से भागीरथी जब आकर के मिल जाती है गंगोत्री ग्लेशियर से, है ना, ये यहां पर मंदाकिनी वाला जो ओरिजिन है ये केदारनाथ से है, ठीक है, केदारनाथ। और यहां पर ये आपका आ गया गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। तो केदारनाथ से मंदाकिनी आ रही, वो हम बाद में देखेंगे। तो देवप्रयाग में जब ये भागीरथी आकर के और इस नीली वाली लाइन अलकनंदा से मिल जाती है, तब इसका नाम यहां पर पड़ जाता है गंगा, अगर नॉमेनक्लेचर की बात करें। और वैसे कंसिडर किया जाता है कि गंगोत्री गौमुख से ही गंगा का ओरिजिन होता है, मतलब भागीरथी को ही गंगा माना जाता है अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो, ठीक है जी। अब आप देखो कि जैसे अलकनंदा आगे बढ़ती है तो उसके बाद में एक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आके मिल जाती है जिसका नाम है नंदाकिनी, और वो कहां पर, नंदाकिनी नंद प्रयाग में आकर के मिल जाएगी। फिर उसके बाद में एक पिंडर नाम से एक रिवर आती है, पिंडर गंगा, वो भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, वो आकर के अलकनंदा में मिल जाती है कर्ण प्रयाग में। फिर उसके आगे जब ये रिवर आगे पहुंचती है तब उसमें एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आती है जिसका नाम है मंदाकिनी, और वो आकर के मिलती है कहां पर, रुद्रप्रयाग में। मंदाकिनी का दूसरा नाम है काली गंगा। मंदाकिनी का ओरिजिन कहां से है, केदारनाथ से, ठीक है। फिर उसके बाद में जब ये अलकनंदा आगे पहुंचती है तो उसमें फिर राइट बैंक से भागीरथी आके मिल जाती है देवप्रयाग में, तो अल्टीमेटली नाम पड़ गया गंगा। गंगा यहां तक हरिद्वार से पहले तक माउंटेनस कोर्स में ही फ्लो करती रहती है, और फिर अल्टीमेटली हरिद्वार में आकर के प्लेन एरिया में उतर जाती है। हरिद्वार एक तरीके से ऐसा एरिया जहां पर एंट्रेंस हो गई प्लेन एरिया में। अब आप यहां पर देखो कि हम नोटिस करेंगे कि विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, टोटल 5 प्रयाग, 5 कॉन्फ्लुएंस पॉइंट्स हैं। इसलिए इन पांचों को कंबाइंडली नाम भी दिया हुआ है, क्या बोला जाता है इसको, पंच प्रयाग, ठीक है, पंच प्रयाग भी बोल दिया जाता है। अब आप क्या देखते हो कि इन पंच प्रयागों का नाम हमें याद रखना है, तो इसका सिंपल सा मेथड है, विष्णु, विष्णु के बाद में नंद, नंदलाल, ठीक है, छोटे छोटे कृष्ण। फिर उसके बाद में उनका शुरू मतलब टॉप टू बॉटम आप मूव करिए, ठीक है, टॉप टू बॉटम, नंद, नंद के कानों में कर्ण। फिर उसके बाद में आप नीचे आ जाइए, रुद्राक्ष की माला गले में, ठीक है, रुद्र। और फिर उसके बाद में जब ये कंप्लीट उनका वेश आभूषण वेशभूषा कंप्लीट होगी तो उनको नाम दे देंगे हम देव, देव बन गए वो। तो इस तरीके से विष्णु जो कि नंद लाल के रूप में आए, फिर उनके कानों में कुंडल लगे, फिर उसके बाद में उनको उन्होंने रुद्राक्ष की माला पहनी, और फिर कंप्लीट उनका वेशभूषा कंप्लीट हो गई तो वो देव बन गए। इस तरीके से आप सीक्वेंस याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये रिवर्स का भी नाम ध्यान रख लेना, हमें सीक्वेंस भी ध्यान रख लेना है, ठीक है। नॉर्मली अगर देखें तो अलकनंदा का ओरिजिन क्या कंसीडर किया जाता है, बद्रीनाथ के पास में सतोपत ग्लेशियर। इसके अलावा मेजर रिवर्स में और कौन सा नाम आ रहा है, मंदाकिनी, मंदाकिनी केदारनाथ से ओरिजिनेट हो रही है। फिर आपकी भागीरथी जिसका ओरिजिन आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से हो जाता है।
और अल्टीमेटली ये डिफरेंट प्रयाग्स में आकर के और ये ज्वाइन कर लेती हैं। और इनमें मेजर जो कोर्स जो फॉलो किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? अलकनंदा के द्वारा। बाकी अलकनंदा में ओरिजिन ज्वाइन करते जा रहे हैं और अल्टीमेटली फिर नाम बनते चले जा रहे हैं। एक चीज ध्यान रखें कि जब से अलकनंदा बनी विष्णु प्रयाग से, है ना, विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलने से, तब से लेकर जब तक देव प्रयाग में नहीं पहुंची ना अलकनंदा, तब तक अलकनंदा का नाम अलकनंदा ही है। बाकी रिवर्स केवल मिल रही है। जैसे कि यहां पर हमने देखा नंदाकिनी आके मिल गई नंद प्रयाग में, पिंडर गंगा कर्ण प्रयाग में, और मंदाकिनी आके मिल गई रुद्र प्रयाग में, पर अल्टीमेटली नाम क्या पड़ा आगे भी? अलकनंदा। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि रिवर का जब फ्लो होता है तो रिवर का बेसिन कितना गहरा है, कितना वॉल्यूम वाटर का किसके पास में है, तो यहां पर अलकनंदा जब बनती है तो इसके पास में वॉल्यूम सबसे ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे में जो नंदाकिनी है, पिंडर है, मंदाकिनी है, ये आके मिल भी गई ना तो भी इसका नाम अलकनंदा ही रहा। जबकि अलकनंदा का नाम अलकनंदा कहां से पड़ा? विष्णु प्रयाग से। वहां पर विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों आकर के मिलती है, जिनका मोर और लेस कोर्स या उनकी आप कहोगे कि उनके पास में वाटर वॉल्यूम, उनकी गहराई मोरलेस सेम थी, इसलिए एक नया नाम दे दिया। सेम मैनर में यहां पर भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग में आकर के मिल रही हैं तो यहां पर भागीरथी और अलकनंदा का भी वॉल्यूम और उनकी जो स्ट्रेंथ है, गहराई है, वो मोरलेस बराबर है। तो इस वजह से यहां पर तीसरा ही नाम दे दिया इसको, गंगा। तो ये प्रोसेस रहता है, ये नेटवर्क हमें याद रख लेना है। पंचप्रयाग क्या है, इसका सीक्वेंस क्या है, कहां पर कौन से रिवर ज्वाइन करती है। इसी गंगोत्री ग्लेशियर के थोड़े और वेस्ट में आ जाओगे तो वहां पर आपको बंदरपूंछ रेंज जो है उसमें यमुनोत्री ग्लेशियर मिलेगा, और वहीं से फिर बाद में आपकी यमुना का भी ओरिजिन मिल जाता है। ये ओवरऑल जो नेटवर्क है ये सारा का सारा उत्तराखंड में है, ये हमें ध्यान रख लेना है। ठीक है। इसके अलावा यहां पर चार नाम बड़े इंटरेस्टिंग आए हैं। एक तो बद्रीनाथ, एक केदारनाथ, एक गंगोत्री और एक आपका यमुनोत्री। ये चारों के चारों मिला करके और उत्तराखंड में है, और इन चारों को छोटा धाम बोला जाता, छोटा चार धाम भी बोला जाता है। ये ध्यान रख लेना है, छोटा चार धाम। ठीक है, छोटा चार धाम। और बड़े चार धाम के अंदर कौन कौन आ गए? बद्रीनाथ तो है ही, इनके अलावा पुरी की तरफ चले जाओ जगन्नाथ जी, द्वारका की तरफ चले जाओ, रामेश्वरम चले जाओ। तो ये मिलाकर के आपके मेजर बड़े चार धाम हो गए। और यहां पर हम उत्तराखंड की बात करें तो छोटा चार धाम यहां पर आपने समझ लिया। अब देखो मेजर नेटवर्क की तरफ हम आ जाते हैं, यहां पर हम समझते हैं आगे। तो गंगा की तैयारी हो गई। अब गंगा जैसे ही आगे बढ़ेगी तो इसमें लेफ्ट बैंक पर आकर के एक ट्रिब्यूटरी मिलेगी जिसका नाम है रामगंगा। कहां पर मिलेगी? वो मिलेगी कन्नौज के पास में, कन्नौज उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेगी तो इसके ऊपर एक और इंपॉर्टेंट सिटी आ जाती है, दैट इज कानपुर। फिर और आगे बढ़ेगी तो प्रयागराज आ जाएगा। प्रयागराज जिसको आज के समय में हम इलाहाबाद बोलते हैं, वहां पर ये जो यमुना है, जो यमुनोत्री ग्लेशियर से ऑरिजिनेट हुई है, वो आकर के इसको ज्वाइन कर लेगी राइट बैंक से। ठीक है। फिर इसके आगे आप जाओगे तो गंगा पर ही एक और इंपॉर्टेंट सिटी आ जाती है, दैट इज वाराणसी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से चुनाव लड़के आते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपकी आ जाती है गोमती रिवर, इसको ज्वाइन कर लेती है गोमती रिवर। फिर उसके बाद में आपकी घाघरा रिवर। फिर घाघरा रिवर जैसे ही ज्वाइन करेगी तो उसके बाद में राइट बैंक से आपको सोन रिवर और ज्वाइन करती हुई दिख जाएगी। सोन रिवर का ओरिजिन कहां से कंसिडर होता है? अमरकंटक से। अमरकंटक प्लेट्यू है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बॉर्डर में, वहां से इसका ओरिजिन होता है, जो कि अल्टीमेटली ढलान जो है वो नॉर्थ की तरफ है, उस तरफ से। यहां पर इस जगह पे आपको विंध्यन माउंटेन रेंज दिखेगी, इस वजह से ढलान भी आपको इस तरफ दिखेगा, साउथ टू नॉर्थ। इस वजह से सोन रिवर क्या कर रही है? साउथ टू नॉर्थ मूव कर रही है और अल्टीमेटली यहां पर ज्वाइन कर रही है बिहार में जाकर के पटना के पास में। फिर उसके बाद में आप नोटिस करोगे कि गंडक रिवर है, वो आकर के यहां पर ज्वाइन कर लेती है छपरा के आसपास में, पटना के आसपास में। ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखते हो आगे ये रिवर आगे बढ़ती है तो इसमें पुनपुन रिवर आकर भी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बनती है, वो भी ज्वाइन कर लेती है गंगा को। ठीक है। इसके अलावा फिर कोसी रिवर की बात करें तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आ गई। फिर नेक्स्ट आ जाती है इंडिया में, मतलब लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है महानंदा रिवर। और फिर उसके बाद में फरक्का जैसे ही पहुंचती है 0.7 पे फरक्का, फरक्का पे जैसे ही पहुंचती है वहां पर ये बाइफरकेट हो जाती है। एक तो बन जाती है हुगली, एक बन गई पद्मा। पद्मा एंटर हो गई कहां पे? आपके बांग्लादेश में। और हुगली आपकी एंटर हो गई कहां पे? इधर
आपकी कोलकाता साइड की तरफ निकल जाती है। फिर हुगली में एक रिवर और आकर के मिलती है, उसका नाम है दामोदर। दामोदर ये वही है जिसका ओरिजिन आप देखते हो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू से होता है, ठीक है। और दूसरा, इसमें पहले जब बाढ़ आया करती थी तो इसकी वजह से पूरा बंगाल बर्बाद हो जाया करता, तो सौरो ऑफ बंगाल भी बोला जाता है इसको। आज के टाइम पे तो क्या है, फ्लड कंट्रोल को लेकर के वहां पर दामोदर वैली कॉरपोरेशन के तहत डिफरेंट डैम्स डेवलप हो चुके हैं, जिनके बारे में हम बात भी करेंगे, ठीक है। इसकी वजह से वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी हो रहा है और फ्लड कंट्रोलिंग का काम भी हो रहा है। वो बात अलग है कि जब ज्यादा सिल्टेशन हो जाता है, ज्यादा गाद इकट्ठी हो जाती है, ज्यादा पानी के साथ में आया हुआ सेडिमेंट इकट्ठा हो जाता है, तो उसकी वजह से भी फ्लड होती है। बट मोर और लेस दामोदर वैली कॉरपोरेशन का जो मैकेनिज्म है वो किसके लिए काम किया गया था, कि जो बंगाल में फ्लड्स आती है उनको हम कंट्रोल कर सकें। क्लियर है ये चीजें? तो अब आप एक बार फिर से रिवाइज कर लो कि गंगा का डायरेक्शन ये जा रहा है, ठीक है। अब अगर इस तरफ हम हमारा फेस करके हम घूमने की कोशिश करें तो ये सारा का सारा इधर वाला लेफ्ट बैंक हो गया गंगा का। तो लेफ्ट बैंक में सीक्वेंस से आप ट्रिब्यूटरीज आप मेमोराइज कर सकते हैं। रामगंगा, गोमती, देखो मैं यहां पे मार्किंग कर देता हूं, रामगंगा, गोमती, गोमती के बाद में आपकी घाघरा, घाघरा के बाद गंडक, गंडक के बाद कोसी, कोसी के बाद महानंदा। ये मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जो लेफ्ट बैंक से गंगा को आके ज्वाइन कर रही हैं। वहीं पर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहली तो है आपकी यमुना। यमुना की एक और इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो उत्तराखंड में ज्वाइन कर लेती है यमुना को, उसका नाम है टोन्स। टोन्स यमुना की ट्रिब्यूटरी है ना, ये ध्यान रख लेना, गंगा की नहीं है डायरेक्टली, यमुना की है, बट हाँ गंगा नेटवर्क में इसको इंक्लूड किया जाएगा। तो यमुना, फिर यमुना आकर के आपकी कहां पर, ये पांचवें नंबर पे आपका कौन सा पॉइंट हाईलाइट हुआ, ये पांचवा क्या, ये आपका पांच क्या मतलब तीन पे, सॉरी, तीन पे प्रयागराज। प्रयागराज में आकर के आपको ज्वाइन कर लेगी गंगा को। अब ये गंगा की किस तरफ से आ रही है, राइट बैंक से, तो ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाती है, ठीक है। अब आप देखो कि यमुना जो है वो गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। इसमें भी कई ऐसे रिवर्स हैं जो कि विंध्याचल या फिर साउथ की तरफ से मालवा प्लेट्यू उधर से ओरिजिनेट होते हुए फिर यमुना में एंटर होती है। अब यमुना में भी एंटर हो रही है, यमुना की डायरेक्शन है ये, तो यमुना की भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज यहां पर है, जिनमें सबसे बड़ी चंबल, उसके अलावा सिंध, बेतवा, केन, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और चंबल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका ओरिजिन मालवा प्लेट्यू में अगर देखें तो मध्य प्रदेश के मऊ से होता है। मध्य प्रदेश के मऊ से इसका ओरिजिन हो गया। फिर उसके बाद में ये नॉर्थ वर्ड मूव करेगी, नॉर्थ ईस्ट वर्ड मूव करते हुए फिर यमुना को ज्वाइन कर लेगी इटावा के पास में, यूपी में इटावा के पास में, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से रिवर्स ज्वाइन कर दिया, चंबल की भी देखो, राजस्थान की अगर सबसे बड़ी रिवर की बात करें, सबसे लेंथ की बात करें, तो बनास रिवर है, वो ज्वाइन करेगी। इसके अलावा काली सिंध और पार्वती, ये दो रिवर्स हैं, ये भी चंबल की ही ट्रिब्यूटरी है, चंबल की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, और बनास है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और चंबल अल्टीमेटली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है यमुना की, और यमुना अल्टीमेटली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। समझ गए बात को? अब आप देख सकते हो कि इसके अलावा सिंध एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो कि यमुना के राइट बैंक पर है, और बेतवा भी राइट बैंक पर, और केन भी राइट बैंक पर है, ठीक है। ये मेजर रिवर्स की हम बात यहां पे कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें तो कौन कौन सी आ गई भाई, नंबर एक तो यहां पर आपकी यमुना, नंबर दो यहां पर आपकी आ गई सोन, और नंबर तीन आपकी आ गई पुनपुन। ये मेजर ट्रिब्यूटरीज है राइट बैंक से जो ज्वाइन कर रही है। और यमुना की भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो सबसे पहले आपको चंबल मिलेगी, फिर सिंध मिलेगी, फिर बेतवा, और फिर केन, और बाकी उनकी खुद की ट्रिब्यूटरीज हैं जो ऑलरेडी हमने सेपरेटली देख ली। तो इस तरीके से आप लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को अच्छे से समझ सकते हैं, इनको मेमोराइज कर सकते हैं। मेमोराइज करने के लिए एक सिंपल सा ही आपके लिए ग्राफ डायग्राम भी है कि गंगा की राइट बैंक पर ज्वाइन करने वाली रिवर कौन कौन सी हैं। तो देखो यहां पर हमने एक चीज देखी कि दामोदर है, ये हुगली की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इस वजह से गंगा की भी राइट बैंक की इसको माना जाएगा। तो यहां पर आप देखिए सोन, यमुना, पुनपुन भी यहां पर लिख सकते हैं हम, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, पुनपुन और दामोदर, ये तो हो गई राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। वहीं पर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आप किस किस को देख सकते हो, राम गंगा, ठीक है, गोमती, घाघरा, एक और बच गई हमारी गंडक, ठीक है, गंडक, और फिर उसके बाद में आप लिख सकते हो कोसी, और फिर महानंदा। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा सीक्वेंस सेट हो जाता है, मोटी मोटी मेन मेन मेजर रिवर्स। आप इस तरीके से स्केच अपने हिसाब से
ये मैप तैयार कर सकते हो, इजी रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, अब थोड़ा सा हम और जानने की कोशिश करते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि ये जो चार छोटे धाम हैं इनकी सीक्वेंस क्या है, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। तो अगर आप उत्तराखंड के मैप को जाकर के देखोगे ना, उत्तराखंड के मैप को जाकर के यूं, यहां पर अगर मोटा मोटा ही उत्तराखंड का मैप मैं इंक्लूड कर दूं, तब आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा कि आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाओगे तो सबसे पहले तो आपको मिलेगा बद्रीनाथ, फिर उसके बाद मिलेगा, ईस्ट टू वेस्ट बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना, दूसरा केदारनाथ, फिर तीसरा गंगोत्री, फिर चौथा यमुनोत्री। ये सीक्वेंस हो गया ईस्ट टू वेस्ट, ये हमें ध्यान रख लेना है, राइट। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि नंदा देवी नेशनल पार्क जो है ना, उसी के अंदर ये बद्रीनाथ प्रेजेंट है, या फिर ये कहें कि जहां से अलकनंदा का ओरिजिन कंसिडर किया जाता है वो नंदा देवी एरिया से होता है, और जो नंदाकिनी है वो नंदा देवी वाले एरिया से, वो भी यहीं से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, इसके अलावा हम नोटिस करें तो दोहली गंगा और विष्णु गंगा, ये हमने जोशीमठ वाला तो ऑलरेडी मैप पे देख ही लिया, जहां से फिर अल्टीमेटली नाम पड़ जाता है अलकनंदा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है नहीं। और ये वाला, ये जो बॉर्डर है व्हाइट वाली, ये आपकी इंटरनेशनल बॉर्डर आ गई, जिसके अक्रॉस फिर बाद में जाते ही तिब्बत, जो कि चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, वो रीजन आ जाता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रख लेना है। भागीरथी, ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि गंगा के ओरिजिन की जब बात आती है तो ग्लेशियल ओरिजिन के लिए हम भागीरथी रिवर के ओरिजिन को ही कंसिडर करके चलते हैं, जो कि आपकी गंगोत्री ग्लेशियर में गोमुख वाला जो रीजन है वहां से ओरिजिनेट होती है। अलकनंदा की बात करें तो सतोपत ग्लेशियर है, जो कि बद्रीनाथ के पास में लोकेटेड है, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। गंगा अपना पानी ले जाकर के अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल में डालती है, और वहां पर एक सेडिमेंट्स की वजह से डिपॉजिटेड आइलैंड है, दैट इज सागर आइलैंड, उसके पास में जाकर के वो जल समा अपना डाल देती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स के बारे में। तो सबसे पहली चीज तो टिहरी प्रोजेक्ट जो है ना, ये भागीरथी रिवर जो है उसके साथ में एक रिवर कॉन्फ्लुएंस में आती है जिसका नाम है बिलांगना। मैं एग्जैक्टली लोकेशन आपको बता देता हूं, जो कि आपको बहुत इजी लगेगा। देखो यहां पर ये भागीरथी आ रही है, और यहां पर आप ज्वाइन करा दो बिलांगना को। ठीक है, बिलांगना, ये बिलांगना जहां ज्वाइन करती है, इनके कॉन्फ्लुएंस पर आपका यहां पर डैम बना हुआ है, टिहरी डैम, राइट। तो ये ध्यान रख लेना। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स की बात करें तो बाणसागर डैम है, ये सोन रिवर जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये भी बना हुआ है। मटाटीला प्रोजेक्ट है, ये रिवर बेतवा पर बना हुआ है, जो कि यूपी और एमपी का कोलैबोरेशन पर है। और ये वाला जो प्रोजेक्ट है चंबल प्रोजेक्ट, ये तो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, राजस्थान और एमपी की कोलैबोरेशन है, और इसके चलते तीन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स यहां पर चल रहे हैं। गांधी सागर जो कि न्यूज में रहता है, ध्यान रखना ये मध्य प्रदेश में आता है। इसके अलावा राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये आपके राजस्थान वाले एरिया में आ जाता है। ठीक है, ये अपने आप में बहुत, गांधी सागर में तो क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है ना, और वहां पर आपको पता ना चीता का रीइंट्रोडक्शन में भी कहीं ना कहीं दिमाग लगाया जा रहा है इस एरिया में, तो ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। इसके अलावा हम दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इसमें चार मेजर डैम्स को इंक्लूड किया जाता है। मैं ज्यादा यहां पर आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूं, रीजन बीइंग कि हम एकदम शॉर्ट में मैपिंग को रिवाइज करना चाह रहे हैं। तो ये चार इंपॉर्टेंट डैम्स है, कोनार, पंचेट, तिलैया और मैथॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि कौन से रिवर नेटवर्क से रिलेटेड है, किस रिवर पर है, और ये मेजरली आपको झारखंड वाले रीजन में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एक मयूराक्षी डैम भी है, वो भी झारखंड में ही है, इसको कनाडा डैम भी बोल दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने यहां पर मैपिंग को बड़े अच्छे से समझने की कोशिश की कि कैसे गंगा अपना नेटवर्क डेवलप करती है, कौन से इंपॉर्टेंट यहां पर इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। अब देखो गंगा पर बेस्ड, गंगा पर लोकेटेड जो भी इंपॉर्टेंट हम ये कहें, मैं मोटी पॉइंट बात उठाऊं, मोटी बात अगर करें तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि सिटीज लोकेटेड है गंगा नेटवर्क में, तो उनका भी हमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। सबसे पहले तो जहां राम गंगा ज्वाइन करती है वहां पर आपका कन्नौज लोकेटेड है। इसके आगे आप जैसे ही निकलोगे तो ये गोमती रिवर जो आ रही है, गोमती रिवर पर आपका लखनऊ लोकेटेड है। और जैसे ही राम गंगा गंगा को ज्वाइन कर लेगी कन्नौज से, उससे आगे आप पहुंचोगे तो आपको मिल जाएगा कानपुर, ये नंबर 4 है वो कानपुर है। फिर उसके बाद में आप आगे पहुंचोगे तो अब आपको मिल जाएगा प्रयागराज,
ठीक है, जहां पर आपकी यमुना रिवर आकर के ज्वाइन कर लेती है राइट बैंक पे। फिर उससे थोड़ा आगे निकलोगे तो आपकी लोकेशन नंबर 5 आ जाती है, दैट इज वाराणसी। फिर उससे आगे आप निकलोगे तो 6 नंबर पे आ जाता है आपका पटना, जहां पर सोन रिवर और ये जो गंडक रिवर है ये आकर के मिलती है उसके आसपास वाले एरिया में, ठीक है। फिर उसके आगे आप पहुंचोगे तो 7 नंबर पे जहां पर गंगा बाइफरकेट हो रही है पद्मा और हुगली में, वो है फरक्का। और 8 नंबर लोकेशन है जो कि हुगली रिवर पर लोकेटेड है, दैट इज कोलकाता। तो ये आप ध्यान रख लें, ये जो सीक्वेंस है इसमें केवल नंबर 2 वाली सीक्वेंस है ना, यही थोड़ा सा आपको आउट लगेगी। बाकी 1 4 3 5 ये आपको इस तरीके से नाम याद रख लेने हैं कि हाँ जी, कन्नौज पहले आ गया, कानपुर फिर आ गया, प्रयागराज फिर आ गया, वाराणसी आ गया, पटना आ गया, फरक्का आ गया और फिर उसके बाद में कोलकाता आ गया। ठीक है, बस एक लखनऊ है वो बीच में आ रहा है। और वैसे अगर देखा जाए तो कन्नौज, फिर आपका कानपुर और फिर लखनऊ आता है। अगर आप वेस्ट टू ईस्ट जाओ तो ये सीक्वेंस आती है, और फिर उसके बाद में आपका आ जाता है प्रयागराज। ये भी एक सीक्वेंस बन जाती है, वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट, इस तरीके से आपको ध्यान रख लेना है। अच्छा, एक और चीज, ये जो आपको पढ़ा रहा हूं मैं, ये पीडीएफ आपको शेयर करवा दूंगा मैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। तो मैं आपको मिल जाएगी वहां पर, कोई इशू आएगा नहीं, ठीक है ना। तो रिवाइज करने में बहुत हेल्प करेगा, इस तरीके से आप भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में गंगा नेटवर्क तो अच्छे से समझ में आएगा, और इंपॉर्टेंट जो कुछ भी हमारे लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट्स थे वो भी हमने समझे, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो भाई बता देना। और हमारा जो क्वेश्चन है वो तो मुझे लगता है आपने सॉल्व कर लिया होगा। पूछा क्या था भाई, ईस्ट टू वेस्ट बताना था ना। ईस्ट में कौन सी थी भाई, कोसी, कोसी के बाद गंडक, गंडक के बाद घाघरा, घाघरा के बाद गोमती, इस तरीके से थी। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या निकल के आ रहा है। देखो, चलते हैं फर्स्ट उसी स्लाइड पे। चलो ठीक है, ये आ गया हमारा क्वेश्चन। देखो, सबसे पहली कौन सी बताई मैंने, कोसी। तो नंबर 2 कोसी, डन। फिर मैं नंबर 1 गंडक बताई, आ गई नंबर 1। फिर नंबर 3 पे घाघरा, और फिर नंबर 4 पे गोमती। तो आंसर इज बी, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। कई क्वेश्चन बन जाएंगे सिटीज को लेकर के, ट्रिब्यूटरीज को लेकर के, लेफ्ट बैंक राइट बैंक, है ना। और इनडायरेक्ट भी क्वेश्चन बना सकते हो कि चंबल क्या गंगा का नेटवर्क में आती है कि नहीं आती, चंबल की कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, वो सारी चीजें भी आप देख सकते हैं। तो देखो, इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ में, एक और मैपिंग के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।